तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर 3 में जो पोएम आपकी गिवन है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। ओके, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, और इसके जो पोएट हैं कैरोलिन वॉल्स है हमारे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं टाइटल हमारे पास, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स का मीनिंग क्या होता है। तो फ्रेंड्स, टेल का मीनिंग होता है आइडेंटिफाई करना, किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल यानी आप किसी वाइल्ड एनिमल यानी जो जंगली जानवर हैं उनको किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। क्लियर, चलिए देखते हैं कुछ गिवन है आपके इसमें। दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्टेड सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई और टेल वाइल्ड एनिमल। रीड इट अलाउड कीपिंग टू अ स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम। ठीक है, तो ह्यूमरस मीन्स होता है फनी, जो दिस ह्यूमरस मीन्स फनी। ओके, फनी, ये जो फनी वे में पोएम है ये आपको ये बताती है कि जो डेंजरस है, जो खतरनाक जो जंगली जानवर है उनको आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर है बात। चलिए देखते हैं, पोएम बड़ी ही अच्छी है और आपको आई थिंक आपको काफ़ी मज़ा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड। एवर यू शुड गो बाई चांस टू द जंगल इन द ईस्ट। तो क्या कह रहे हैं ऑथर, जो इफ़ यू शुड गो बाय चांस, अगर तुम बाय चांस टू द जंगल इन द ईस्ट, अगर तुम बाय चांस जो अर्थ है, अर्थ के ईस्ट की तरफ के जो जंगल है उन जंगलों में जाओगे। ठीक है, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीट्स, और वहाँ पे क्या है तुम्हें अ लार्ज, ठीक है, एक बड़ा, एक लार्ज एंड ट्वेनी, ट्वेनी मीन्स होता है ह्यूज, इनॉर्मस, जो विशाल जिसको कहते हैं, और बीट्स मीन्स होता है फ्रेंड्स एनिमल। ठीक है, तो अगर तुम जंगल की तरफ, ईस्ट की जंगलों की तरफ जाओगे और वहाँ पे तुम्हें क्या है एक बड़ा और विशाल जो एनिमल दिखेगा, एंड देयर शुड टू, एक एडवांस, एडवांस मीन्स होता है फ्रेंड्स वॉक करना। ठीक है, यानी टहलना। तो अगर तुम जंगल ईस्ट की तरफ के जंगलों में जाओगे और वहाँ पे कोई तुम्हें टहलता हुआ एक बड़ा सा एनिमल दिखे, इफ ही रोअर एट यू एज यू आर डाइंग। ठीक है, और अगर वो तुम पे रोअर करता है यानी तुम्हारे ऊपर दहाड़ता है और मानो तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि एज यू आर डाइंग, तुम मरने वाले हो या तुम्हारे प्राण अब निकलने वाले हैं, तो यू विल नो इट इज द एशियन लायन। इससे तुम जान जाओगे, इससे तुम्हें पता चल जाएगी कि ये जो क्या है एशियन लायन है। ओके, तो फर्स्ट स्टैंजा आपका क्लियर हुआ, एक बार फिर से देख लेंगे। If ever should go by chance to the jungle in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roar at you, you are dying, you will know it is the Asian lion. Okay, अगर तुम जो वर्ल्ड के जो ईस्ट की तरफ के जो जंगल हैं उन जंगलों में जाओगे, और उन जंगलों में जाके जब तुम्हें एक बड़ा सा विशाल जो जानवर है यानी एक ह्यूज एनिमल मिलेगा। ठीक है, और अगर वो तुम पे दहाड़ता है या तुम पे रोअर करता है, तो मानो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारे प्राण जो क्या है अब शरीर से निकलने ही वाले हैं, और उससे तुम जान जाओगे कि ये कोई और नहीं बल्कि क्या है एशियन लायन है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की ओर। ओके, और इफ सम टाइम व्हेन यू रोमिंग अराउंड अ नोबल वाइल्ड बीट्स ग्रीट्स यू। ठीक है, तो अगर फिर तुम कुछ तरीके से सम टाइम मीन्स फिर तुम कभी, व्हेन रोमिंग अराउंड, रोमिंग मीन्स होता है कैजुअली वॉक करना। ठीक है, और वॉकिंग करना। अ नोबल वाइल्ड बीट्स ग्रीट्स यू, अगर तुम फिर थोड़ी वॉक करते हुए और जाओगे, ठीक है, फिर क्या मिलेगा तुम्हें अ नोबल वाइल्ड बीस्ट, एक जो क्या है उच्च कोटि का, नोबल मीन्स एक उच्च कोटि का जो बीट्स है, बीट्स मीन्स वाइल्ड बीट्स मीन्स होता है तुम्हारा बीट्स, वही अपना एनिमल। ठीक है, तो एक जो रॉयल, एक रॉयल सा और बड़ा ही वॉक करता हुआ यानी मस्त चलता हुआ, और अगर तुम्हें कोई ऐसा जानवर मिले, ग्रीट्स यू, मिले। ठीक है, ग्रीट्स का मीन्स मिलना। तो क्या कह रहे हैं कि अगर तुम फिर कभी वॉक करते हुए तो आगे जाओगे और तुम्हें एक नोबल, एक रॉयल बड़ा ही वाइल्ड एनिमल मिलेगा। ठीक है, विथ ब्लैक स्ट्रैप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, ग्राउंड मीन्स बैकग्राउंड,
यानी जो येलो ग्राउंड है उसका उसके जो स्किन है वो येलो कलर की है, येलो कलर के जो उसके बाल है, और उसमें आपको क्या मिलेगा, ब्लैक स्ट्रैप्स यानी काले रंग की जो धारियां हैं, स्ट्रैप्स मीन्स वो दिखेंगे। जस्ट नोटिस इफ ही यूट यू, सॉरी, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और तुम बस ये गौर करना कि वो तुम्हें खाता है कि नहीं। दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। और यह सिंपल रूल से तुम जान जाओगे कि यह क्या है, एक बंगाल टाइगर है। डिसन मीन आइडेंटिफाई। ओके, इससे तुम यह आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये एक बंगाल टाइगर है। क्लियर? तो एक बार फिर से देखेंगे स्टैंजा को। Or if sometime when roaming around, a noble white beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. ठीक है, अगर तुम वॉक करते हुए फिर आगे जाओगे, कभी कहीं जाओगे, एक रॉयल यानी एक नोबल जो तुम्हें बड़ा जो वाइल्ड एनिमल है वो तुम्हें मिलेगा, और जिसकी जो स्किन है इसके उसके ऊपर खाल पे जो येलो ग्राउंड है, येलो ग्राउंड पे काली जो क्या है धारियां बनी हुई है, और तुम बस ये नोटिस करना कि वो तुम्हें खाता है कि नहीं। और इस ये सिंपल रूल से आप हेल्प जो सिंपल रूल है ये आपको हेल्प करेगी कि ये आप बंगाल टाइगर है या नहीं है। क्लियर? चलिए, बड़े ह्यूमरस पोयम है। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा को देखते हैं। If strolling forth, a beats view, whose hide with spots in a pampered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will it will do no good to roar with pain. He will only lap and lap again. Okay, तो थर्ड स्टैंजा हमारा है। तो फ्रेंड, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, स्ट्रोलिंग का मीन्स होता है नॉर्मली वॉक करना। ठीक है, अ बीट्स यू अ बीट्स यू व्यू। ठीक है, और फिर तुम्हें एक जो बीट्स है, एक जानवर है वो दिखेगा, हुज हाइड विद अ स्पॉट इन अ पैम्पर्ड इज पैम्पर्ड। क्लियर? हाइड मीन्स होते हैं फ्रेंड स्किन। क्लियर? हाइड यहाँ पे स्किन के लिए प्रेफर किया गया, और जो हुज जिसकी हाइड स्किन पे विथ स्पॉट इज पेपर्ड, जिसकी स्किन पे छोटे जो स्पॉट्स हैं यानी जो धब्बे हैं, स्पॉट मीन्स धब्बे, जो काले रंग के धब्बे दिखाई आपको देंगे। एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन, लेफ्ट ऑन यू फ्रेंड्स, लेफ्ट वैसे लेफ्ट मीन्स होता है जैसे छलांग लगाना। ठीक है, और इसकी सही स्पेलिंग होती है LEAPT। क्लियर? और लेकिन यहाँ पे पोएट जो क्या है उनके पास अथॉरिटी रहती है कि वो कुछ चेंज स्पेलिंग में कर सकते हैं एज ए पोएम में। क्लियर? तो क्या कह रहे हैं कि एज सुन एज ही लेफ्ट ऑन यू, और जैसे ही वो तुम्हारे ऊपर छलांग लगाने को हो, यू विल नो इट इज द लेपर्ड, इससे तुम जान जाओगे कि यह लेपर्ड है यानी तेंदुआ है। इट विल डू नो गुड टू रोअर विथ पेन, और जितना तुम पेन यानी जितना तुम वो करोगे, इट विल नो गुड, इससे कोई फायदा नहीं होगा कि तुम कितना भी चीखो चिल्लाओ, वह फिर क्या करेगा तुम्हें, ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वह फिर तुम्हारे ऊपर छलांग लगा देगा, और उससे कुछ नहीं होगा, तुम कितना भी चिल्लाओ चीखो उससे कुछ नहीं होगा। और वो क्या है, डेफिनेटली उसको तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये क्या है, एक लेपर्ड है यानी एक तेंदुआ है। क्लियर? चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ beats view whose hide with the spot is pampered, as soon as he had leapt on you, you will know it is the leopard. Uh, it will it will do no good to roar with pain. He will only lap and lap again. Clear? चलिए, अगर अगर तुम्हें जनरली वॉक करता हुआ, नॉर्मली कैजुअली रूप से वॉक करता हुआ एक जानवर दिखाई दे, जिसके जो स्किन है, स्किन पे काले काले धब्बे हैं, ओके, और जैसे ही वो तुम्हारे ऊपर छलांग लगाए, लेफ्ट ऑन यू, तो तुम्हारे ऊपर छलांग लगाए, ठीक है, इससे तुम जान जाओगे कि वो कोई और नहीं बल्कि एक तेंदुआ है। ठीक है,
और तुम कितना भी चीखो चिल्लाओ उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो तुम जितने चीखोगे, जितनी आवाज़ करोगे, वो तुम्हारे ऊपर बार बार छलांग लगेगा और तुम्हें खा जाएगा। क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पे। आई होप आपको पोएम समझ आ रही होगी। ओके। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, अगर आप वॉक करते हो, ठीक है, अपने यार्ड में। यार्ड मीन्स होता है फ्रेंड्स जो आपका आंगन होता है। यार्ड कहते हैं जैसे नॉर्मली घरों के आगे एक आंगन टाइप का होता है, उसके चारों तरफ से वॉल से ढका हुआ होता है, उसको यार्ड बोलते हैं। क्लियर? तो अगर आप जनरली अपने जो यार्ड है यानी अपने आंगन में वॉक कर रहे हो, यू मीट अ क्रिएचर देयर, आपको एक क्रिएचर मिलेगा। ठीक है, आपको एक क्रिएचर मिलेगा हु हग यू वेरी वेरी हार्ड, और जो आपको हग करेगा, हग्स करेगा वेरी वेरी हार्ड, बड़े ही टाइटली आपको हग करेगा। बी श्योर इट इज अ बियर, इससे आप श्योर हो जाओगे कि यह क्या है, एक बियर है यानी भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट, अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो, आई गेसेस ही विल ही विल गिव यू जस्ट वन मोर वन कैरिज। कैरिज में टाइटली हक करना और हक कर देना टाइटली। ठीक है, एक पैम्पर्ड तरीके से हक करना। क्लियर? तो क्या है, हक करना, कैरिज में झप्पी देना जैसे बोलते हैं, झप्पी देते हैं। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। If when you are walking round your heart, you will meet a creature there who hugs you very very hard. Be sure it is a bear. If you have any doubt, I guess he will give you just more one more carriage. ठीक है? अगर आप जनरली आप अपने ग्राउंड में वॉक कर रहे हो, अपने यार्ड में, अपने बगीचे में कहीं पे, ठीक है, आंगन में वॉक कर रहे हो, आपको वहाँ पे एक क्रिएचर दिखेगा जो आपको बड़े ही टाइटली और पैम्पर्ड रूप से यानी कि बड़े ही प्यार से हग करेगा, टाइटली हग करेगा, और इससे आप श्योर हो जाओगे कि यह कोई और नहीं बल्कि एक भालू है। ठीक है? इफ़ यू एनी डाउट, और अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरिज, और वह तुम्हें फिर से क्या करेगा, एक मतलब झप्पी देगा। ठीक है, लविंग वे से झप्पी देगा, बट उसकी जो वो हक करता है, उसकी जो झप्पी होती है वो भी बड़ी ही डेडली होती है, उससे भी किसी की जान जा सकती है। क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेंजा। ओके। दो द डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नोविस माइट नॉन प्लस। ठीक है, अब क्या आता है फ्रेंड्स, बीट्स बीट्स ऑफ प्रे। बीट्स ऑफ प्रे मीन्स होता है एन एनिमल दैट किस अदर एनिमल, वो एनिमल जो दूसरे जो एनिमल को मार के खा जाता है। ठीक है, ये सब वही एनिमल। और डिस्टिंग्विश मीन्स आइडेंटिफाई करना। तो आप क्या करते हैं, किसी एनिमल को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, जो जो एक दूसरे जानवरों को मार के खा जाते हैं। अ नोविस माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनादर। जो क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है, ठीक है, वो ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइनादर, और जो हाइना है एक लकड़बग्गा है, एक वो होता है। ठीक है, जो ये लोग क्या होता है, दूसरे जानवरों को मार के खा जाते हैं। ठीक है, मतलब जैसे जो अभी हमने ऊपर पढ़ा उसमें क्या होता है कि जो एक एनिमल होता है वो दूसरे एनिमल को मार के खा जाते हैं, बट लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे। नोविस माइंड नॉन प्लस मीन्स आप कंफ्यूज हो जाओगे कि जो क्रोकोडाइल है और हाइना है, इनमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो इसके लिए क्या दे रखा है, हाइना कम विद द मैरी स्माइल। जो लकड़बग्गा है वो जब अपने शिकार को देखता है तो वो क्या करता है, एक स्माइल करता है, उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट रहती है। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, और अगर वो रोता है यानी उसके आंसू निकल रहे होते हैं तो वो क्या होता है, एक क्रोकोडाइल होता है। अभी फ्रेंड्स क्या होता है, जब क्रोकोडाइल अपने जानवर को देखते हैं, कई बार हम कहते हैं कि मगरमच्छ के आंसू, यानी कोई इंसान ऐसा रो रहा होता है मानो वो दिखावटी आ, रो रहा हो, तो हम क्या कहते हैं, यार इसकी तो मगरमच्छ की जैसे आंसू है। तो इसीलिए जो मगरमच्छ है अपने शिकार को देख के करता है, वो एक फेक जो क्या है आंसू बनाता है। ठीक है, जो रोता है जिससे उसका शिकार पास में आ जाता है और उसको लपेट लेता है। क्लियर? तो एक बार फिर से देखेंगे स्टैंजा को।
दो द डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे और नोविस माइट नॉन प्लस। जो दूसरे एक एक जानवर दूसरे जानवरों को मार के खा जाते हैं, उनको आइडेंटिफाई तो आप कर सकते हो, बट द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनाथस। लेकिन जो क्रोकोडाइल है और हाइना है उसमें आप थोड़ी बहुत कंफ्यूज हो सकते हो। तो उसके लिए क्या बता रखा है, हाइना कम विद द मेरी स्माइल। जो हाइना है जब वो अपने शिकार को देखता है तो वो स्माइल एक स्माइल करते हुए उसके चेहरे पे रहती है। बट इफ दे वी यू दे आर क्रोकोडाइल, और अगर वो रोता है तो आप समझ जाओगे कि ये क्रोकोडाइल है। ओके, चलिए देखते हैं लास्ट स्टैंजा को। ओके, द ट्रू कैमलियन इज अ स्मॉल अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। जो कैमलियन है, कैमलियन मीन्स एक गिरगिट, ठीक है। कैमलियन किसको कहते हैं, गिरगिट को। अ लिजार्ड सॉर्ट थिंग, जो एक छिपकली की तरह छोटा होता है, ठीक है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, और उसके पास कोई ईयर भी नहीं होते हैं, कान भी नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और उसके पास केवल एक विंग भी नहीं होती, यानी कोई पंख भी नहीं होते। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, और अगर तुम्हें पेड़ पे कुछ भी नहीं दिखता है तो क्या है, इट इज द कैमलियन यू सी, और इसका मतलब वो कोई और नहीं, एक कैमलियन तुम्हें देख रहा होता है। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से देखेंगे। The true chameleon is a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all, and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. क्लियर? तो आई होप आपको पोएम पसंद आई होगी। तो ये थी कैरोलिन वॉल्स की पोएम, बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी और काफ़ी ह्यूमरस थी। ओके, चलिए देखते हैं। ओके, तो ग्राउंड मीन्स होता है फ्रेंड बैकग्राउंड, क्लियर। और डिसन मीन्स होता है मेक आउट या आइडेंटिफाई करना। हाइड, हाइड बोलते हैं एनिमल स्किन को, जो एनिमल की स्किन है उसको हाइड बोला जाता है। जनरली हम हाइड का छुपने के सेंस में यूज करते हैं, बट अगर हमें कहीं पे यूज करना हुआ एनिमल की स्किन पे तो हम हाइड का यूज कर सकते हैं। ओके, पेपर्ड। ओके, पेम्पर्ड आई थिंक मैंने पेम्पर्ड पढ़ दिया था, लेकिन पेपर्ड था। ओके, हेयर कवर्ड विद अ स्पॉट, ऐसी चीज जो स्पॉट से यानी धब्बों से कवर हो, ठीक है, उसको पेपर्ड बोलते हैं। फिर आता है हमारे पास एक वर्ड केयरस। केयरस क्या होता है, अ जेंटल लविंग टच, जैसे जेंटल और लविंग टच यानी प्यार से किसी को टच करना। और नोविस होता है समवन न्यू टू जॉब, ठीक है। फिर हमारे पास आता है नॉन प्लस साइड, यूजुअली ओनली इन द पैसिव फॉर्म, ठीक है। बी की फॉर्म पजल्ड होता है या कंफ्यूज होता है या सरप्राइज। नॉन प्लस का मीन्स इसके सिनोनिम में आपको पजल मिल जाएंगे, कंफ्यूज मिल जाएगा, और सरप्राइज के सेंस में नॉन प्लस का यूज होता है। ओके, चलिए आई होप आपको पोएम पसंद आई होगी, और जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फ्रेंड्स पोएम की राइमिंग स्कीम और इसके जो पोएटिक डिवाइस हैं। क्लियर? तो एक बार आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप किसी भी पोएम की राइमिंग स्कीम निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स जैसे कि आप फर्स्ट स्टैंजा में देख रहे हो, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस, ठीक है। तो चांस को हमने ए दे दिया। क्लियर? जैसे हमने ए दे दिया, मेरे पास अभी पेन टूल है नहीं तो मैं अभी बता नहीं सकता आपको लिख के, लेकिन आप समझ जाइएगा ऐसे ही। तो जैसे चांस है, फर्स्ट लाइन का लास्ट क्या है वर्ड, चांस, ठीक है। साउंड मैच हो रही है, देखते हैं किससे मैच हो रही है। एडवांस नीचे क्या हो रही है, जैसे ईट्स पे तो नहीं हो रही है, ईस्ट पे, तो सीधे एडवांस पे, चांस और एडवांस, तो इसको हमने ए दे दिया, और एडवांस को भी हमने ए दे दिया। क्लियर है? अब किससे मैच हो रही है, किसी से नहीं हो रही है, डाइन और लाइन से भी नहीं हो रही है। तो फिर देखते हैं, जैसे इन दोनों को हमने ए दे दिया, टू द जंगल इन द ईस्ट, ईस्ट को हमने बी दे दिया। फिर ईस्ट की मैचिंग किससे हो रही है, बीस्ट से हो रही है, तो इसको भी हमने बी दे दिया, ठीक है। और डाइन और लाइन, तो ये दोनों मैच हो रहे, तो इनको सी और सी दे दिया। तो राइमिंग स्कीम हमारे पास क्या निकल के आई फ्रेंड्स, ए बी, ए बी और सी। क्लियर? आई होप आपको पसंद आई हो पोएम। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए